प्रणाम। नमो नमो। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्जायाणं। नमो लोये सब्बसाहुणं। येषु पञ्चनमुक्कारं सब्बपापप्रणाशिनो मङ्गलाणं च सब्देशं पठमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह प्रथम कर्म ग्रंथ कर्म विपाक। यह ग्रंथ में मूल 8 कर्म और उत्तर 158 कर्म और फिर 8 कर्म बंध के कारण, जिसमें ज्ञानावरणीय, दृष्टावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, कर्मबंध जो है उसके विशेष कारण की विचारणा बताई। गोत्र कर्म, और इस गोत्र कर्म की बात करते हुए कहा कि उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म। और उच्च गोत्र कर्म कौन बांधेगा? तो एक गुण पे ही मय रहियो अज्जयणज्जा वणाय रुई निच्चम पकुणई जिणाई भत्तो उच्चम निच्चम ये रहा। इस प्रकार उच्च गोत्र कर्म की विचारणा करते हुए बताया कि उच्च गोत्र कर्म जो है वो एक गुण प्रेक्षी, गुणग्राही, गुण दृष्टि वाला जो जीव है वो बांधेगा। और दूसरा जो मद रहित है, सबसे पहले जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के गुण ही देखता है और दोस्तों के प्रति उपेक्षा भाव वाला होता है, यानी दोष उसे दिख जाए फिर भी हर एक में दोष होते हैं, ये कहकर उन पर ध्यान न देने के बजाय किसी में भी वो गुण देखेगा तो आनंदित हो जाएगा और उसमें से वो गुण लेने की इच्छा रखेगा, तो वो गुणग्राही है। ऐसा जीव उच्च गोत्र कर्म बांधेगा। मद रहित अर्थात उत्तम प्रकार की जाति, माता से जाति जानी जाती है, उत्तम प्रकार के कुल, पिता से कुल है, ऐश्वर्य, उत्तम प्रकार की धन रिद्धि सिद्धि वगैरह लाभ, सभी प्रकार की वस्तु प्राप्त होना, बल, शक्ति, रूप, सौंदर्य, इस प्रकार जाति, कुल, ऐश्वर्य, लाभ, बल, रूप, ज्ञान, जो ये 8 प्रकार की सिद्धि है, विद्या, तप, ये 8 प्रकार के उत्तम उत्तम मिलने पर भी उन पर अभिमान, गारव नहीं होना, मद नहीं करना एवं उन सब का सदुपयोग करना, ऐसे जीव उच्च गोत्र कर्म बांधता है। तथा जो जीव गुणग्राही है, मद रहित है और स्वयं स्वाध्याय में लीन है, दूसरों को स्वाध्याय कराने की रुचि वाला है, यानी पढ़ने और पढ़ाने की
जिनको रुचि है, या वो भी पढ़ने और पढ़ाई की बात खास तौर से देखे तो सच्चे तत्वों की बात है। उस तत्व ज्ञान में और तत्व ज्ञान का पाठ कराने में जिनको रुचि है, वो जीव। यहाँ रुचि शब्द अत्यंत महत्व का है। सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना, कोई लालच, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई नामना, कोई कामना, कोई लोभ, प्रलोभन से पढ़ना, वो बात अलग हुई। और रुचि से, स्वयं इच्छा से और अहोभाव से, कि भवो भव के बाद अनंत 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 काल भटकते हुए मनुष्य जन्म मिला, और उसमें भी दुर्लभ ऐसा जिन शासन और जिन वाणी सम्यक शास्त्र मिले हैं। तो इनका अभ्यास, यही मेरी आत्मा का उद्धार, कल्याण का मार्ग है। और इसे सोना चांदी हीरे मोनिक माणिक मोती से भी बहुमूल्य मानना, और इस कदर आदर सत्कार पूर्वक पढ़ाई करना, उन्हें बोलेंगे रुचि। एवं यही पाठ, यही बात, यही धर्म कथा, यही तत्व ज्ञान की प्रभावना करना, यानी दूसरों को भी इसका ज्ञान देना, सभी को सुख, सच्चे मार्ग की प्राप्ति होए और सभी जीव सुखी हो जाए, इस भावना के साथ अन्य जीवों को भी इनका दान करना, ये है पढ़ाई की रुचि। यानी पढ़ने और पढ़ाई की रुचि जिसमें अंदरूनी कोई मेल आदि न होना। और यदि पढ़ने और पढ़ाने की शक्ति नहीं है तो जहां भी ये पाठशाला, सम्यकशाला, शास्त्रशाला, ज्ञानशाला, ज्ञान भंडार आदि जो जो भी ज्ञान के अनुष्ठान हैं, उनमें अपने तन मन धन से सहयोग देना। इन्हें भी पढ़ने और पढ़ाने की यानी शुद्ध ज्ञान की रुचि कहेंगे। तो ऐसा जीव वो उच्च गोत्र कर्म बांधेगा। एवं जिन अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु चैत्य माता पिता एवं गुणीजनों के प्रति आदर सत्कार और भक्ति भाव रखने वाला जीव उच्च गोत्र कर्म का बंध करेगा। तथा स्व में जो भी दोष है, चाहे वो छोटा सा भी क्यों ना हो, तो उसकी निंदा और गर्हा करने वाला, निंदा यानी ये गलत है वो स्वीकार करने वाला, और गर्हा यानी गुरु समक्ष कह के उसका प्रायश्चित करने वाला। तो स्व में जो भी दोष है, जो भी पाप है, जो भी भूल है, उसकी निंदा और गर्हा करने वाला। और ठीक उसी के सामने अन्य जीवों में जो भी गुण है, उनकी प्रशंसा अनुमोदना करने वाला जीव उच्च गोत्र कर्म बांधता है। तो गुण प्रेक्षी, मद रहित, पढ़ाई की रुचि वाला और गुणीजनों के प्रति भक्ति भाव वाला जीव उच्च गोत्र कर्म बांधेगा। जबकि ठीक उससे विपरीत, यानी जो इस जीव में गुण दृष्टि की बजाय दोष दृष्टि, यहीं तहीं वहीं तहीं जहां तहां कौन से जीव में क्या खामी है, क्या क्षति है, क्या भूल है, वो देखना। देखिए, यदि हमारी जवाबदारी है तो बात अलग है। बाकी कहीं तहीं से भी दोष निकालने के स्वभाव वाला, जैसे किसी जीव को बड़ी धनराशि दान में दी और सभी ने कहा कितना सारा दान दिया, तो वो दान देने वाली
दृष्टि या तो दान देने वाली जो क्रिया है उस पर ध्यान देने के बजाय बोले क्या वो तो देगा ही ना, करोड़ 2 करोड़ क्या, कुछ भी दे, 2 नंबर का धंधा करता है, कैसे कमाता है, कितना गलफत करता है, कितना घोटाला करता है, तो कहाँ ना डालेगा, देगा ही ना, ऐसा बोल। किसी ने कहा कि बहुत बड़ी तपस्या की है। तो क्या तपस्या की, कैसी तपस्या की, कितनी बड़ी प्रभावना मिलने वाली है, तो प्रभावना की लालच से तो करेगा ही ना, या तो कितना क्रोध करता है, ये सब कहने वाला। तो जहां गुणियलता है वहीं से भी वो कुछ न कुछ दोष निकालेगा, ऐसा दोष दृष्टि जीव नीच गोत्र में जाएगा। उसी की भांति उसको जो भी जाति, कुल, ऐश्वर्य, लाभ, रूप, बल, तप, विद्या आदि उत्तम प्रकार के मिले हैं, तो उनका गर्व करने वाला, जैसे प्रभु महावीर स्वामी की आत्मा ने कहा, सोचा, उसी प्रकार सोचने वाला, निसार के भव में अनादि से भटकते हुए ऐसे परमात्मा महावीर देव की आत्मा ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। अच्छा जीवन बिताकर देवलोक में गए, देवलोक से सीधे आदिनाथ परमात्मा के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती के घर में राजकुमार के रूप में अवतरित हुए और मरीचि नाम रखा। दादा की ये दर्शन करके, पिता के पिता थे आदिनाथ, वैराग्य से वासित होकर दीक्षा ली, 11 अंक तक की पढ़ाई की, किंतु शरीर के मोह के कारण, सुखशीलता के कारण चारित्र पालना कठिन लगा, छोड़ दिया। और फिर त्रिदंडी वेश में प्रभु के साथ में रह रहे हैं। पिता भरत चक्रवर्ती आदिनाथ को वंदन करने के हेतु आए, और कोई उत्तम जीव, जैसे आप तीर्थंकर हैं वैसे कोई तीर्थंकर का जीव अभी इस भरत क्षेत्र में कोई मौजूद है। और ऋषभ देव जी ने कहा कि भरत तेरा स्वयं का पुत्र मरीचि ही इस 24वां तीर्थंकर होने वाला है। और भरत ने उस तीर्थंकर की आत्मा का बहुमान करने के लिए वहां आकर 3 प्रदक्षिणा दी और प्रणाम किया, और कहा कि मैं आपके त्रिदंडी वेश को नहीं, किंतु जो आप भविष्य में तीर्थंकर पद पाने वाले हैं उस अरिहंत पद को वंदना करता हूं, और पूरी बात बताई। जिन जंपे भरत ने ताम, तब पुत्र मरीचि नाम, वीर नाम थे जिन छिल्ला, हाँ भरते वासुदेव कहला, चक्रवर्ती विदेहे था से, सुनी आव्या भरत उल्लास से। यानी परमात्मा ने कहा यही 24 में तीर्थंकर होने वाले हैं, यही त्रिपुष्ट वासुदेव भी होने वाले हैं, और यही जीव चक्रवर्ती का पद भी महादेव में प्राप्त करने वाला है। यानी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव तीनों पद भी इस जीव को मिलने वाली है। चक्रवर्ती विदेहे था से, सुनी आव्या भरत उल्लासे, मर्जी ने प्रदक्षिणा देता, नमिवंदी ने एवं कहता, तुम्हें पुण्यवंत गवाशो, हरिचक्री चरम जिंताशो, नहीं बंधु त्रिदंडिक वेश, नमो भक्ति वीर जिनेश। एम स्तवना करी घर जावे, मरीची मन हरख नमावे। मरीची मन हर्ष नमावे। और जो बाद में प्रभु की आत्मा ने सोचा,
મારે ત્રણ પદવીની છાપ, દાદાજીને ચક્રી બાપો. અમે વાસુદેવ દૂર થઈશું, કુળોત્તમ મારું કહીશું. નાચે કુળમદ શુભરાણો, નીચ गोत्रति हाँ बंधाणो. इसी तरह उत्तम कुल जाति आदि प्राप्ति की अभिमान, उसका गर्व वो नीच गोत्र कर्म का बंद करवाएगा. उसी प्रकार पढ़ाई करने में और पढ़ाई करवाने में अरुचि आना, वो जीव भी नीच गोत्र कर्म का बंद करेगा. एवं तीर्थंकर सिद्ध आचार्य यदि ऐसे गुणीजन की भक्ति और बहुमान नहीं करेगा और उसके बजाय उसका अनादर करने वाला एवं स्व प्रशंसा और पर निंदा करने वाला जीव नीच गोत्र कर्म का बंद करेगा. अब उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म के बंध के बाद में 60वीं गाथा में अंतराय कर्म कौन सा जीव बांधेगा, यानी अंतराय कर्म तो हर क्षण सभी जीव बांध रहे हैं जब तक वो 11वें गुण स्थानक में न पहुंचे तब तक. किंतु उस अंतराय कर्म में रस और स्थिति कौन से कारण से बढ़ती है, तो जीर्ण पुआ विघ्न, या तो विघ्न करो, हिंसा ही परायणो जय विघ्न. वो जीव विघ्न यानी अंतराय कर्म बांधेगा. जगत में रहे विविध प्राणियों के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तब हमें सभी प्रकार के प्राणियों में अपने अपने कर्मों की विचित्रता के अनुसार अनेक प्रकार की विचित्रता देखने मिलती है. जो विचित्रता हमारे दिल में आश्चर्य पैदा करे बिना नहीं रहती है. जिसे उदाहरण के तौर पे है कथा दी कि एक सेठ के पास लाखों की संपत्ति है, उसके द्वार पर भीख मांगने के लिए एक व्यक्ति आ रहा है, परंतु वह सेठ किसी को भी एक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है. लोग उस सेठ को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु सेठ मानने के लिए तैयार नहीं है. सेठ के पास धन की कोई कमी नहीं है, परिवार के लोग भी उन्हें दान देने से कोई रोकने वाले नहीं है, फिर भी आश्चर्य की बात है कि सेठ को दान देने की इच्छा नहीं होती है. तो दान देना उनके लिए मरने के समान है. लोग उन्हें कृपण, मक्खी चूस आदि नाम से भी नवाजते, फिर भी उसका मन पिघलता नहीं. सेठ की इसी स्थिति को देखकर सबको दया आती है, सभी को अत्यंत आश्चर्य होता है, परंतु कर्म विज्ञान को समझने वाले के लिए कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये दानांतराय कर्म का प्रभाव है यानी उदय है. इस कर्म का उदय होने से जिस दान देने की शक्ति होने पर और दान देने के वाले सुपात्र का सहयोग मिलने पर भी व्यक्ति दान नहीं कर पाता है, दान देने की इच्छा नहीं होती है. और जिस व्यक्ति को दानांतराय कर्म का सहयोग होता है वह अल्पी शक्ति होने के बावजूद भी दान किए बिना नहीं रहता है. तो ऐसा व्यक्ति अपनी भावना अनुसार दान धर्म की आराधना करता है. तो इससे स्पष्ट है कि दान देने के लिए धन सामग्री ही पर्याप्त नहीं है, दान देने का भाव भी होना चाहिए. दुनिया में अनेक समृद्ध व्यक्ति दिखाई देते हैं जिसके पास अपार संपत्ति होती है और अपार संपत्ति होने पर भी लेश भी दान देने की भावना या न दान देने के प्रसंग को वो टाल ही देते हैं. यह सब दानांतराय कर्म का प्रभाव है. और इस दुनिया में धनवान पूजनीय कभी नहीं हुए हैं, दानी पूजनीय हुए हैं. अबजों की संपत्ति होने पर भी एक भी कौड़ी यदि वो देने के लिए तैयार नहीं है, और लखपति होने के बावजूद भी जो 1000, 2000, 3000, 5000 देने के लिए तैयार है,
तो लोग तो उन्हीं के द्वार पे जाएंगे ना, उनका नाम और उनको ही पूजेंगे। यानी धन पूजनीय नहीं है, किंतु दान ही पूजनीय होता है। इस जगत में एक आश्चर्य यह भी दिखाई देता है कि अमुक व्यक्ति कम धन कमाने के लिए रात दिन प्रयत्न करते हैं, अपने पास बुद्धि बल भी होता है, फिर भी उसे व्यापार में सफलता नहीं मिलती। वह जो जो भी व्यापार करता है उस व्यापार में उसे लाभ के बजाय घाटा ही होता है। कई बार वह लाभ कमाने के बजाय मूलधन को भी खो बैठते हैं। यानी मेहनत करते हैं, रात दिन जागते हैं, बुद्धि भी है, अपनी बुद्धि का प्रयोग, अपनी मेहनत का प्रयोग, अपनी मूड़ी का प्रयोग करने के बावजूद भी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि उसे लाभ नहीं होता है। ये लाभांतर कर्म का उदय का प्रभाव है। इसी प्रकार जिस वस्तु का एक बार उपयोग करे उसे भोग और अनेक बार उपयोग करे उसे उपभोग। दुनिया में कई सारे लोग ऐसे देखने को मिलेंगे कि जिसके घर पे खाने पीने की चीज भरपूर सामग्री होने के बावजूद भी वो खा नहीं पाते, उसे ही भोगांतराय कर्म कहेंगे। और कई सारे धन दौलत पैसे होने के बाद उनके पास में मकान दुकान कपड़े लत्ते गहने होने के बावजूद भी वो उपयोग नहीं कर पाते, उसे ही उपभोगांतराय कर्म कहेंगे। और कई सारे व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से एकदम निर्बल दिखाई देते हैं, यानी कि उसका शरीर अत्यंत कमजोर होता है। और कई सारे व्यक्ति अत्यंत बलवान शरीर होने के बावजूद भी, युवान अवस्था होने के बावजूद भी कमजोर की तरह आदि एलसी और प्रमादी होते हैं, जो अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए बिल्कुल उत्साहित नहीं होते। तो ये सब वीर्यांतराय कर्म का प्रभाव है। और ये पांचों प्रकार की लब्धि पर अंतराय करने वाले कर्म को दानांतराय लाभांतराय भोगांतराय उपभोगा वीर्यान्तराय कर्म कहेंगे। और इस कर्म बंध के हेतु की बात करते हुए कहा कि वीर विजय जी महाराजा ने, जिन्होंने अनेक प्रकार की पूजा बताई है, इसमें 64 प्रकार की पूजा भी बताई है, उसमें अंतराय कर्म की पूजा में ये बताया है कि ये कर्म का बंध कौन सा आत्मा करता है। तो पूज्य वीर विजय जी महाराजा ने अंतराय कर्म निवारण पूजा में कहा है कि जिन पूजा में जो अंतराय करता है, आगम का जो लोप और अपलाप करता है, दूसरों की जो निंदा करता है, विपरीत परुपणा करता है, दीन दुखी पर करुणा नहीं करके क्रूरता करता है, तपस्वी आदि मुनियों को नमस्कार नहीं करता है, जीवों की हिंसा करता है, ऐसा जीव अंतराय कर्म बांधता है। गरीब पर गुस्सा करता है, किसी को भी गुप्त बात प्रकाशित करता है, किसी को भी पढ़ने में अंतराय करता है, किसी को भी दान देने से रोकता है, गीतार्थ आदि की हिलना करता है, झूठ बोलने से, किसी की चोरी करने से, पशु बालक दीन आदि को भूखा रखने से, उसको भोजन में अंतराय करने से, धर्म में जानबूझकर कमजोर बनने से, परस्त्री के साथ आनंद प्रमोद करने से, किसी की जमानत खा जाने से, तोते आदि जीव को पिंजर आदि में डालने से आत्मा अंतराय कर्म का बंध करता है। किसी को दान देने में अंतराय करने से दानांतराय कर्म का बंध होता है। और इस कर्म के उदय वाला जीव कृपण व्यक्ति शास्त्र का श्रवण भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे हमेशा भय रहता है कि यदि गुरु के पास शास्त्र श्रवण करने जाए और वहां कुछ खर्च करना पड़ा तो। उसी तरह जिस कर्म के उदय से जीव दान नहीं कर पाता है, दानांतराय कर्म का बंध करता है, ऐसे व्यक्ति गुरु से उपदेश से भी दान गुण को प्राप्त नहीं कर सकता। कृपण व्यक्ति के घर यदि मुनि भगवंतों का आगमन भी होता है, फिर भी वो कृपण व्यक्ति अपनी कृपणता में सुधार नहीं लाता है। परिणाम, गुरु भगवान, मुनि भगवान, ज्ञानी भगवान, संत भगवान, मित्र स्वजन सभी उनसे फिर दूर भागते हैं।
जबकि दानांतर कर्म की क्षयक्षम वाली आत्मा अपनी संपत्ति का प्रभु पूजा में सदुपयोग करते हैं। लाभांतर कर्म के उदय से लाभ की प्राप्ति नहीं होती, चीज की प्राप्ति नहीं होती। जैसे आदिश्वर भगवंत और ढंढन मुनि दीक्षा लेने के बाद 13 मास तक आदिनाथ परमात्मा को आहार नहीं मिला। भोगांतराय कर्म, जिस कर्म के उदय से मैणा सुंदरी की बहन सुर सुंदरी को सब कुछ मिलने पर भी वो भोग नहीं सके, उपभोगांतराय उदय मम्मड़ सेठ जैसे कई सारी अमाप संपत्ति मिलने पर भी उसका कुछ उपयोग नहीं कर सके। इस प्रकार राजा भीमसेन, तो यह अंतराय कर्म लाभ में, भोग में, उपभोग में अंतराय करता है। वो कर्म का बंध कैसे होगा? तो जिन पूजा विघ्नयरो, यानी जो व्यक्ति जिन पूजा में विघ्न करेगा, अर्थात देखिए जिन पूजा नहीं करना वो अलग बात है, और जिन पूजा जो कर रहे हैं उसको जैसे तैसे समझा बुझा कर, उल्टा सुल्टा समझा कर, उसे भयभीत करके उसे पूजा में अंतराय करना, वो बात अलग हो गई। सचित पानी, पुष्प आदि के द्वारा पूजा है तो पूजा हिंसा का कार्य है, नहीं करना चाहिए आदि। गृहस्थों के लिए जिन पूजा करना वो धर्म है, साधु के लिए भाव पूजा है। किंतु वही गृहस्थ में जिन पूजा में विघ्न कराने वाला एवं जीवों की हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला, सभी प्रकार के पापों करने वाला, किसी के आनंद प्रमोद को भंग करने वाला, किसी को भी दान लाभ भोग उपभोग आदि में अंतराय करने वाला जीव जो है वो ये अंतराय कर्म का बंध करता है। सभी धर्म में आलसी और सभी पांचों प्रकार के पाप में, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि भोजन करने में जो तत्पर है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो मार्ग है उसे गलत बताता है और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट करता है, ऐसा जीव। एवं साधु साध्वी आदि सुपात्र जीवों को भात पानी, उपाश्रय उपकरण, औषधि आपने देने का जो निषेध करता है, वो कहते हैं कि इन सभी को क्या काम है, समाज का खा पी कर आलसी है, तो ऐसे साधु साध्वी को खाने पीने की चीज, उपाश्रय उपकरण, औषधि आदि नहीं देनी चाहिए, ये सब बोलने वाला। एवं अन्य जीवों को दान लाभ भोग उपभोग जो प्राप्त होता है उसमें अंतराय करने वाला, और दान देकर फिर पश्चाताप करने वाला, धर्म क्रिया में प्रमाद और आलस करने वाला, शिथिलता के कारण, प्रमाद के कारण अविधि से धर्म क्रिया करने वाला आदि जीव, एवं अन्य जीवों को वध करने वाला, बंधन करने वाला, अन्य जीवों के अंगों पांग को छेदन करने वाला, अन्य जीवों को निश्चेष्ट करने वाला, अन्य जीवों की शक्ति को दवाई गोली कामन टूमन से उसकी शक्ति को हरण करने वाला, अन्य जीवों को निश्चेष्ट, यानी जिसको बोलते हैं कि विभान करने वाला, छेदन भेदन आदि शक्ति इंद्रिय का नाश करने वाला, ऐसा जीव अंतराय कर्म बांधता है। इस प्रकार यह प्रथम कर्मगन जो है, जिसका नाम है विपाक, यानी फल, कर्म यानी कर्मों का विपाक, कर्मों का फल, ये ग्रंथ, और ये ग्रंथ जो है वो पूज्यपाद जगत चंद्र सूरीश्वर जी महाराजा के शिष्य देवेंद्र सूरी महाराजा ने बनाया। इस प्रकार कर्म विपाक नाम के यह ग्रंथ की रचना देवेंद्र सूरी महाराजा ने की है, और यह ग्रंथ यहाँ पूर्ण होता है। ये प्रथम कर्मगन पूर्ण हुआ। कल से 4 दिन दूसरा कर्मगन जो पर्युषण के बाद शुरू होने वाला है,
उनके चार चार्ट, यानी उसमें हम चार विषय जो मुख्य पढ़ने वाले हैं उनकी चर्चा 4 दिन तक करेंगे। आज 13 तारीख है, 14, 15, 16, 17, 18 तारीख, अभी 5 दिन तक पाठ शुरू है। और जो दूसरा कर्मगण है कर्मस्तव, उस कर्मस्तव की विचारणा करेंगे। एवं ये जो पाठ ओजे का चल रहा है उसमें 3 प्रकरण और 3 भाष्य का अभ्यास हो गया है। अब प्रथम कर्मगण, और इस वर्ष में 4 कर्मगण है, तो प्रथम कर्मगण का अभ्यास करते करते लगा कि इतना सारा समय एक ग्रंथ में लग गया, तो बाकी के 3 में कितना समय लगेगा। तो कि नहीं, हम समय सर ही अभ्यास क्रम पूर्ण करेंगे। और हमारे पास अभी देखा जाए तो पूर्ण समय है, क्योंकि प्रथम कर्मगण इतना विस्तृत से किया, फिर दूसरा कर्मगण इतना विस्तृत से करेंगे, और प्रथम और दूसरा कर्मगण यदि अच्छी तरह से हुआ तो तीसरे कर्म ग्रंथ जो है उसका अभ्यास 3 दिन यानी 3 घंटे में ही पूर्ण होता है। और उसी प्रकार चौथा कर्म 1 महीने का ही कोर्स है। यदि प्रथम और दूसरा कर्मगण ठीक तरह से अभ्यास किया हो तो, यानी प्रथम कर्मगण दूसरा कर्मगण यदि अच्छी तरह से और प्रकरण और भाष्य अच्छी तरह से किए हैं, तो तीसरा और चौथा कर्मगण जो है वो 1 महीने में ही पूर्ण अच्छी तरह से हो पाता है। तो ये सोचना यहाँ ये होकर कि अभी तो कितना अभ्यास बाकी है, ये सोचकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी समय सर ही है। प्रथम कर्मगण ही पूर्ण होता है। दूसरे कर्मगण के विषय जो मुख्य है उसकी 4 दिन हम चर्चा करेंगे। और 4 चार्ट जो है वो आप सभी को पक्के करने हैं। पर्युषण के बाद उनका अभ्यास शुरू होगा। दूसरे कर्मगण और पहले कर्मगण का यदि अभ्यास अच्छा है तो तीसरा और चौथा कर्मगण दो 1 महीने में पूर्ण हो जाएगा। यानी जनवरी में जो 4 कर्मगण की एग्जाम आएगी उससे पहले 2-3 बार हम पुनरावृत्त कर लेंगे, शायद इतना टाइम बचेगा। तो इस प्रकार प्रथम कर्मगण यहाँ पूर्ण करते हैं। पर्युषण के बाद जो है वो सभी क्लास वीडियो कॉलिंग द्वारा रहेगी। और पर्युषण के बाद में सभी क्लास में सोम से लेकर शुक्र तक पाठ रहेगा, और शनिवार के दिन मुख्यतः प्रश्नोत्तरी रहेगी। यह जो प्रथम कर्मगण की विचारणा हुई। दूसरे कर्मगण की पुस्तक भी इस लाइब्रेरी में, एवं ये जो है पुस्तक रखे हैं उसमें ये पुस्तक भी रख देंगे। तो ये पुस्तक भी आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं। जिन्हें आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोले हो तो इच्छा में दुक्कड़म। हाँ बोलिए, 1 बाय 1 प्रश्न। हाँ बोलिए, जूली बेन। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, पीपीटी नहीं आई गुरुजी, थोड़ा सा हमारा पुनरावर्तन अच्छे से हो जाएगा हाँ, पोजीशन में। ओके, हाँ मैं राजू भाई को आज बोल देता हूँ पीपीटी की। हाँ हिंदी हाँ। में। और गुरुजी, हम पोजीशन में ये सब प्रकरण वगैरह अगर पुनरावर्तन करना चाहे, कोई जितना पढ़ चुके हैं वो सब कर सकते हैं ना? हाँ देखिए, पर्युषण में जो है वो जो भी पुनरावृत्तन करना चाहे वो सब कर सकते हैं। किंतु पर्युषण की बात जो करें तो हरखो हरखो आ मौसम आवी पजवा पर्युषण आवे। मतलब कि जो थियरी हमने इतने 2 1.5 वर्ष से की, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए जो आराधनाएं हैं सभी, उनमें पहला क्रम देना है। यानी जी सभी गुरुजी। आराधनाएं होने के बाद में यदि टाइम बचता है तो स्वाध्याय कर सकते हैं। बाकी 8 दिन यदि पढ़ाई गौण हो जाए तो भी कोई उसमें दोष नहीं है। जी गुरुजी, बस वही सब करने के बाद अगर टाइम बचे तो हम कर सकते हैं ना, ये हाँ कर प्रकरण कुछ भी सकते हैं। पढ़ना हो। हाँ जी इंदिरा गुरुजी, बेन। धन्यवाद। પ્રણામ ગુરુજી. हम्म। ગુરુજી ફાઇનલ એક્ઝામ કયા મહિનામાં રહેશે? ફાઇનલ એક્ઝામ લગભગ જાન્યુઆરી, એટલે 15 જાન્યુઆરી પછી, ઉત્તરાયણ પછી, એટલે આ વર્ષની ફાઇનલ એક્ઝામ, બીજા વર્ષની। હાજી હા. આખા કોર્સના વર્ષની એક્ઝામ તો હજી 2027માં પૂર્ણ થશે ને, જાન્યુઆરીમાં, જી ગુરુજી. ત્રીજું વર્ષ તો હા. પછી કદાચ એપ્રિલ અથવા મેમાં રહેશે તે એક્ઝામ તો। પણ આ વર્ષનો બીજા વર્ષનો કોર્સ જે પૂર્ણ થશે
दूसरे वर्ष का जो कोर्स मतलब 4 कर्मग्रंथ यानी प्रकरण भाष्य, या दूसरे वर्ष की फाइनल एग्जाम जो है वो जनवरी में रहेगी। गुरु हाँ जी बोलो। कारण कि हमारे इंदिरा बहन। प्रकरण भाष्य तो गुरु जी प्रकरण भाष्य तो गुरु जी हो गया ना। हाँ प्रकरण भाष्य में, प्रकरण भाष्य की परीक्षा हो गई, किंतु देखिए 3 प्रकरण 3 भाष्य की परीक्षा हो गई, किंतु अब जब परीक्षा होगी कर्मग्रंथ की, तो अ, 3 प्रकरण 3 भाष्य और 4 कर्मग्रंथ तक की होगी, यानी तीनों प्रकरण का एक पेपर, तीनों भाष्य का एक पेपर, और फिर पहले दूसरे और तीसरे चौथे ऐसे तत्व ज्ञान के जो क्लास है उसकी 4 एग्जाम रहेगी। फिर जब तीसरे गुरु वर्ष जी का कोच होगा तो वापस 3 प्रकरण ऐसे एग्जाम होगी। और गुरुजी अभी मीटिंग में एक सारा बार लोग बात हुई थी हमारी, हम्म, और अभी वापस ये परिवार मिलन रखा है, तो गुरुजी उस दिन एक बार अनाउंस कर दीजिए ना। हमने थोड़ी वैसे रिक्वेस्ट की थी कि जो पहले हो चुके हैं ना गुरुजी, उन सब के एग्जाम हमको एटलीस्ट 1 महीने पहले कंप्लीट करवा दीजिए दिसंबर में, ताकि हम हाँ जनवरी तक अपना फ्रेश जो स्टडी होगा वो हम कर सके, क्योंकि संस्कृत में बहुत हमको करना है एक्चुअल में, हाँ उसके लिए ठीक है, बहुत हाँ चाहिए। वो कर सकते हैं, हाँ, बराबर है, ठीक है। हाँ। जी गुरुजी, धन्यवाद। और कुछ प्रश्न किसी को? गुरु जी प्रणाम। भाष्य प्रणाम। के एग्जाम नहीं आई, पर्यूषण के बाद होने हाँ वाली है उसके बाकी लिए। भाष्य की जो बाकी की एग्जाम है वो पर्यूषण के बाद, यानी लगभग भादरवा